गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है। दैट इज एक्सप्लेन योर ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। तो अगर आप एक एज एन ऑटोमेशन टेस्टर एक इंटरव्यू में अपीयर होंगे तो मोस्ट लाइकली आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप अपना ऑटोमेशन फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करें। और ये इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट इंप्रेशन बनाता है कि आप कितने अच्छे से अपना जो फ्रेमवर्क है वो एक्सप्लेन करेंगे। और आपके जो चांसेस हैं इंटरव्यू के अंदर वो इंक्रीज हो जाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज चैनल को सपोर्ट करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करता है यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, और मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ और फिर हम इसका आंसर यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कि आप कैसे इसको आंसर कर सकते हैं। तो जब आपको ये चीज एक्सप्लेन करनी हो तो आपको क्या करना है, एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और उसको इफेक्टिव वे में आपने एक्सप्लेन करना है, ताकि इंटरव्यूअर इस चीज से कन्विंस हो कि आपने रियली अपने प्रोजेक्ट के फ्रेमवर्क पे काम किया है, ना कि जस्ट आप एक थ्योरेटिकल नॉलेज यहाँ पे गेन करते हो। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आप यू विल एक्सप्लेन अबाउट योर एप्लीकेशन ओवरव्यू। आप अपनी एप्लीकेशन का ओवरव्यू देंगे कि आपकी एप्लीकेशन का डोमेन क्या है, वो ई कॉमर्स एप्लीकेशन है या कोई हेल्थ केयर एप्लीकेशन है, एनीवेयर बैंकिंग इंश्योरेंस वट एवर एप्लीकेशन जो आपकी है वो आप उसका एक हाई लेवल ओवरव्यू देंगे। और आपने कौन कौन से टेस्ट केसेस वहां पे कवर किए हैं, टेस्ट सिनेरियोज जो कवर किए हैं, आप वो वहां मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन है तो हमने लॉग इन, चेकआउट, कार्ट एंड प्लेस ऑर्डर, ये कुछ सिनेरियोज हमने अपने फ्रेमवर्क में यूज किए हैं। और फिर आप अपनी जो फ्रेमवर्क है उसका टेक स्टैक बताएंगे कि आपने कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज की अपने फ्रेमवर्क को क्रिएट करने के लिए। जैसे कि जो मेरा फ्रेमवर्क है वो है दैट इज यूजिंग सेलेनियम, जावा, टेस्ट एनजी, मेवन, एंड फॉर द डिजाइन पैटर्न वी हैव यूज्ड पेज ऑब्जेक्ट मॉडल। तो आप ये चीज एक्सप्लेन करेंगे कि आपने अपने फ्रेमवर्क में क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की है और कौन सा डिजाइन पैटर्न आपने यूज किया है। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे अपनी फ्रेमवर्क की स्ट्रक्चर फ्रॉम अ हाई लेवल परस्पेक्टिव, कि आप अपने फ्रेमवर्क की जितनी कंपोनेंट्स हैं, आपकी जो लेयर्स हैं वो आप डिस्कस करेंगे, और हर लेयर का क्या काम है एट अ इंडिविजुअल लेवल वो आप यहाँ पे बताएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरे फ्रेमवर्क के अंदर क्या है, ये एक मेवन प्रोजेक्ट है। तो एक हमारी यहाँ पे क्या है, दैट इज pum.xml फाइल, जिसका काम है कि हमारे प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज हैं उनको मैनेज करना, ताकि हमारी डिफरेंट डिफरेंट जो लाइब्रेरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो हम इजीली मैनेज कर सकें। pum.xml फाइल का ये काम है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। फिर क्या है, हमारा एक बेस पैकेज है, बेस पैकेज के अंदर बेस टेस्ट क्लास है, जो हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स को, जो कितनी भी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं उनको, जो कॉमन प्री रिक्विजिट्स हैं, जो कॉमन कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, जो कॉन्फ़िगरेशन सेटअप है, उनको परफॉर्म करने में हमारी बेस टेस्ट क्लास हेल्प करती है। ठीक है। एंड देन पेजेस, पेजेस की हमारे पास एक फोल्डर है, सॉरी पैकेज है, जहां पे हमारी एप्लीकेशन के डिफरेंट डिफरेंट पेजेस हैं। क्योंकि हम पेज ऑब्जेक्ट मॉडल फ्रेमवर्क को यूज कर रहे हैं तो हमने हर एप्लीकेशन एप्लीकेशन का जो हर एक पेज है उसके लिए एक पेज क्लास बनाई है, जिसके अंदर क्या है, उस पर्टिकुलर पेज के लोकेटर्स हैं और उस पर्टिकुलर पेज के हमारे मेथड्स हैं, जो हम एक्शन उस पर्टिकुलर पेज पे परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारी पेजेस क्लास के अंदर है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पैकेज है, जो है नेक्स्ट लेयर है, दैट इज यूटिल्स, जिसके अंदर हमारी डिफरेंट डिफरेंट यूटिलिटीज हैं, यूटिलिटी क्लासेस हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती हैं। जैसे कि हमारी वेब ड्राइवर फैक्ट्री जो यूटिलिटी क्लास है वो क्या करती है, हमारी वेब ड्राइवर को क्रिएट करती है बेस्ड ऑन द यूजर इनपुट, की यूजर ने क्या इनपुट वहां पे चॉइस किया, उसके बेस पे ब्राउजर को इनिशिएट करेगी। कॉन्फ़िगरेटर जो हमारी यूटिलिटी है वो क्या करती है, हमारी कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को रीड करती है फ्रॉम द config डॉट प्रॉपर्टी फाइल, जहां पे हमारी प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ब्राउजर्स हैं, यूआरएल है और कॉमन यूजर नेम पासवर्ड है, वो हमारे कॉन्फ़िगरेटर यूटिलिटी हमें रीड करके देती है। एंड देन एक्सटेंड रिपोर्ट मैनेजर यूज होती है रिपोर्ट्स को, एक्सटेंड रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए, और स्क्रीनशॉट यूटिलिटी यूज होती है स्क्रीनशॉट्स को कैप्चर करने के लिए। तो ये हमारी कुछ यूटिलिटी हैं जो हमारे फ्रेमवर्क को सपोर्ट करती हैं। एंड देन वी हैव नेक्स्ट लेयर जो है टेस्ट। टेस्ट के अंदर क्या है, हमारी एक्चुअल में टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, जहां पे एक्चुअल में अपने हम टेस्ट स्टेप्स
राइट करते हैं और असर्शंस राइट करते हैं, वन अनदर थिंग। और नेक्स्ट लेयर है हमारी, दैट इज कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टी फाइल, जहां पे हमने अपनी प्रोजेक्ट की जो कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन है, लाइक ब्राउजर, यूआरएल एंड यूजर नेम पासवर्ड, वो हमने config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल में रखे हैं। एंड टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल क्या है, वो हमारा एक टेस्ट सूट है जहां से हम अपनी स्क्रिप्ट्स को रन करते हैं। स्क्रीनशॉट फोल्डर में हम अपने स्क्रीनशॉट्स को सेव करते हैं, और रिपोर्ट्स फोल्डर के अंदर जो रिपोर्ट जनरेट होती है वो रिपोर्ट्स फोल्डर में हमारी सेव होती है। तो ये आपने यहाँ पे क्या बताना है कि आपने के प्रोजेक्ट की क्या क्या स्ट्रक्चर है, और हर स्ट्रक्चर कंपोनेंट के अंदर क्या हमने क्या फंक्शनैलिटी है हर एक पर्टिकुलर हमारे फ्रेमवर्क के कंपोनेंट की। अब उसके बाद जब आपने जो नेक्स्ट आपने बताना है कि आपने कंपोनेंट बता दिए, अब वो कंपोनेंट आपस में कैसे कनेक्टेड है, क्योंकि जब तक वो कंपोनेंट कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक हमारा फ्रेमवर्क वर्क नहीं करेगा। तो नेक्स्ट जो अब आपको एक्सप्लेन करना पॉइंट वो है कि आपका फ्रेमवर्क कैसे कनेक्टेड है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट है वो गिटहब रिपोजिटरी पे है, मैं वहां से इस चीज को एक्सप्लेन करने की यहाँ से कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंपोनेंट कैसे आपस में कनेक्टेड है। तो ये गिटहब की रिपोजिटरी है, और यहाँ पे एसआरसी फोल्डर है जहाँ पे हमारा पूरा का पूरा सोर्स कोड सेव है। और आप यहाँ पे देख रहे हैं ये डिफरेंट डिफरेंट वो पैक डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो अभी हम डिस्कस करके आए हैं। बेस पैकेज है, देन पेजेस पैकेज है, एंड देन हमारा यूटिल्स पैकेज है जिसके अंदर यूटिलिटीज हैं, और टेस्ट पैकेज है जहाँ पे हमारे टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं, यहाँ पे टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं। एंड उसके बाद रिसोर्सेज के अंदर हमारी config डॉट प्रॉपर्टीज फाइल है, और फिर हमारे यहाँ पे टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल है, pom डॉट एक्सएमएल फाइल है ये। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखें तो स्क्रीनशॉट का फोल्डर है और रिपोर्ट्स का फोल्डर है। अब ये कनेक्टेड कैसे हैं आपस में, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आपने बताना है कि हमारे जो है टेस्ट स्क्रिप्ट है, टेस्ट स्क्रिप्ट हम रन करते हैं, तो टेस्ट स्क्रिप्ट जो हमारी क्या है, वो कनेक्टेड है हमारी बेस टेस्ट क्लास के साथ। तो आपने ये बताना है कि जो टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो हमारी कनेक्टेड है बेस टेस्ट क्लास के साथ, क्योंकि टेस्ट स्क्रिप्ट्स को रन करने के लिए हमें कुछ बेसिक अपने प्री रिक्विजिट फुलफिल करने होते हैं। जैसे ब्राउजर्स हैं हमारे, वो इनिशिएट होंगे, और कॉन्फ़िग फाइल से हमें डेटा रीड करना है, जहाँ पे हमारा ब्राउजर का नेम है, यूआरएल का नेम है, वो कहाँ पे है, वो सारे बेस टेस्ट क्लास से हमें मिलते हैं। तो जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो बेस टेस्ट क्लास से हमारे कनेक्टेड है, तो हमने अपनी बेस टेस्ट क्लास को इनहेरिट की है फॉर एवरी टेस्ट केस वन थिंग। अब जो बेस टेस्ट क्लास है उसके अंदर क्या है, जो बेस टेस्ट क्लास है बेसिकली वो क्या है, वो हमारी जितनी भी यूटिलिटीज हैं वो उनसे कनेक्टेड है। अगर आप देखें जो बेस टेस्ट क्लास है वो क्या है, हमारी डिफरेंट यूटिलिटीज बनाई है हमने कॉन्फ़िग फाइल को रीड करने के लिए, वेब ड्राइवर फैक्ट्री, स्क्रीनशॉट, एक्सटेंट, रिपोर्ट मैनेजर। तो जितनी भी हमारी यूटिलिटीज हैं ये किससे कनेक्टेड है, इनको कौन कंज्यूम करता है हमारे फ्रेमवर्क में, इनको हमारी बेस टेस्ट क्लास कंज्यूम करती है। तो ये आपस में कनेक्शन है बेस टेस्ट क्लास का और हमारी यूटिलिटीज का। अगर आप यहाँ पे एक बार कोड को गो थ्रू करें, तो हमारी जो बेस टेस्ट क्लास है आप देख रहे हैं, यूजिंग द डिफरेंट टेस्ट एनजी एनोटेशन, जो बिफोर सूट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्ट्स को इनिशियलाइज करा रहे हैं। और बिफोर टेस्ट के अंदर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कॉन्फ़िग रीडर फाइल से कॉन्फ़िग का डेटा रीड करके लेके आ रहे हैं। और कॉन्फ़िग रीडर की हेल्प से जब डेटा रीड होता है तो वहां से क्या डेटा रीड होके आएगा कि ब्राउजर क्या है, ब्राउजर की इंफॉर्मेशन आएगी। उस ब्राउजर की इंफॉर्मेशन के बेस पे फिर क्या होता है, यहाँ पे वेब ड्राइवर फैक्ट्री जो यूटिलिटी है उसको यूटिलाइज किया गया है। वेब ड्राइवर फैक्ट्री क्या करती है, ब्राउजर को इनिशिएट करती है, ब्राउजर हमारा क्रिएट करती है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारी बेस टेस्ट क्लास है वो हमारी कनेक्टेड है हमारी यूटिलिटीज के क्लास से। तो अब तक हमने क्या यहाँ पे अंडरस्टैंड किया कि आप क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट्स हैं वो कनेक्टेड है बेस टेस्ट क्लास से, और बेस टेस्ट क्लास किससे कनेक्ट है, हमारी यूटिलिटीज के साथ। एंड देन उसके बाद एक लेयर है हमारी पेजेस की। अब पेजेस की हमारी जो कनेक्टिविटी है वो कैसे है, तो अब जब भी हम अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो हमारी जो टेस्ट स्क्रिप्ट है वो हमारे
पेजेस के साथ भी कनेक्ट है। पेजेस के साथ कैसे कनेक्ट है? क्योंकि जब हम टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो वो किसी पर्टिकुलर पेज का ही टेस्ट केस है, किसी पर्टिकुलर स्क्रीन का टेस्ट केस है। तो पेज की जो फंक्शनैलिटी है, पेज के एलिमेंट्स और पेज के मेथड्स, वो कहाँ पे मेंशन है? वो हमारी पेज क्लास के अंदर है। तो अब हमने जो पेज क्लास है उसको हम कैसे यूटिलाइज करते हैं अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट में? आप जब अपनी टेस्ट स्क्रिप्ट राइट करते हैं तो टेस्ट स्क्रिप्ट के अंदर क्या करते हैं, हम पेजेस के ऑब्जेक्ट बनाते हैं। हम पेजेस के ऑब्जेक्ट बना के फिर हम उस पेज क्लास की फंक्शनैलिटी को यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे जो कनेक्शन बन रहा है हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट का और पेज क्लास का। तो आप देख रहे हैं कि जो टेस्ट स्क्रिप्ट है हमारी, वो प्राइमरली दो कंपोनेंट के साथ अटैच है। टेस्ट स्क्रिप्ट हमारी पेजेस के साथ अटैच है, और टेस्ट स्क्रिप्ट हमारी बेस टेस्ट के साथ अटैच है। और बेस टेस्ट किसके साथ इंटीग्रेटेड है, कहाँ पे अटैच है? वो हमारी यूटिलिटीज के साथ अटैच है। तो इस तरीके से जो फ्रेमवर्क है वो आपस में हमारा यहाँ पे एक इंटीग्रेटेड फॉर्म में काम करता है। ये आपने वहां पे एक्सप्लेन करना है कि कैसे कंपोनेंट आपके कनेक्टेड है। और कॉन्फिग डॉट प्रॉपर्टी फाइल है जहां पे आपने अपने प्रोजेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन इंफॉर्मेशन को सेव किया, जैसे कि यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड और ब्राउजर। इस इंफॉर्मेशन को कौन रीड करती है? हमारी यूटिलिटी रीड करती है। कौन सी यूटिलिटी रीड करती है? हमारी कॉन्फ़िग रीडर यूटिलिटी रीड करती है। तो यानी कि प्रॉपर्टी फाइल का और हमारी यूटिलिटी क्लास का भी कनेक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि आप यहां से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि कैसे हमारा फ्रेमवर्क कनेक्टेड है। आपने यही इन जो है कॉन्सेप्ट्स, आपको ये पूरा का पूरा फ्लो है, आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना है कि आपको पूरे के पूरे कंपोनेंट्स इंटीग्रेट करके बताना है कि कैसे फ्रेमवर्क हमारा कनेक्टेड है। और फिर जब सारी चीजें आपस में कनेक्ट है तो हम हमारी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल में जाते हैं और अपनी टेस्ट एनजी डॉट एक्सएमएल फाइल को एज अ टेस्ट सूट रन करते हैं। तो जैसे ही हम टेस्ट सूट यहाँ से रन करते हैं तो यहाँ से रिक्वेस्ट कहाँ पे जाएगी? हमारी टेस्ट स्क्रिप्ट के पास जाएगी। टेस्ट स्क्रिप्ट रन होगी तो वो किसको कॉल करेगी? बेस टेस्ट क्लास को और पेजेस क्लास को। जब वो टेस्ट स्क्रिप्ट हमारी फर्दर रन होगी तो फिर जो हर एक यूटिलिटी है, जहां पे स्क्रीनशॉट की जरूरत है वहां पे स्क्रीनशॉट कैप्चर करेगी हमारी यूटिलिटी। और जब पूरा टेस्ट हमारे रन हो जाएंगे तो हमारी एक्सटेंट रिपोर्ट की यूटिलिटी क्या करेगी? एक्सटेंट रिपोर्ट क्रिएट कर देगी। तो दैट इज हाउ ये जो पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है यहाँ पे आपस में कैसे कनेक्टेड है और इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या है, ये हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड किया। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको अंडरस्टैंड हुआ। अगेन, मेरा फ्रेमवर्क कोई ऐसा मैं ये नहीं कहूँगा कि ये पूरा एक बेसिक स्टैंडर्ड को फॉलो करता है, बट आपके कुछ कंपोनेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि मेरे यहाँ पे अभी टेस्ट डेटा का एज सच मैंने यहाँ पे ये इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? टेस्ट डेटा का भी एक अलग से लेयर बनाएंगे और एक यूटिलिटी और बनेगी जो होगी हमारी डेटा एक्सेल फाइल से डेटा को रीड करेगी। और हमारा जो टेस्ट डेटा होगा वो कहाँ पे होगा? हमारी एक्सेल फाइल के अंदर सेव होगा। तो एक कंपोनेंट वो भी हो सकता है, राइट? तो इस तरीके से ये हमारा फ्रेमवर्क का ओवरव्यू है। आई होप जो ये मैंने यहाँ पे चीज आपको कन्वे करने की कोशिश की है, आई होप आपको वो अंडरस्टैंड हुए। और जब आप अपना फ्रेमवर्क एक्सप्लेन करेंगे इंटरव्यू में तो आप इन स्टेप्स को फॉलो करें। तो आई होप कि आप उसको एक अच्छे ऑर्गेनाइज्ड और इफेक्टिव वे से वहां पे एक्सप्लेन कर पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच वीडियो को देखने के लिए। और आई होप कि आपको वीडियो ये आपको पसंद आया होगा। और आप प्लीज अगेन वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाले वीडियोस में मैं और कॉन्सेप्ट्स यहाँ पे अपने लेके आता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।